बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी के मैथ से रिलेटेड पास पेपर सॉल्व करने लगे हैं और आज के जो क्वेश्चन हैं वो अलजबरा से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू। तो पहला क्वेश्चन हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। याद रखिएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए। देखें x की पावर m मल्टीप्लाई भी x की पावर n, तो हम इसमें बेस 1 लिख के इनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये वाला रूल यहां पे लगेगा। इसके अलावा भी मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बता देता हूं। इसी तरह अगर x की पावर m पूरे की पावर n हो तो जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सिमिलरली अगर x की पावर m हो और नीचे x की पावर n हो तो हम इसको लिखते हैं x की पावर m माइनस n। इसकी पावर पॉजिटिव n है, ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। इसके अलावा भी एक लॉ इस्तेमाल होता है a ओवर b। अगर होल की पावर n हो माइनस n हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, b और a को इंटरचेंज कर सकते हैं और इसकी पावर पॉजिटिव बना सकते हैं। इसकी पावर पॉजिटिव बना सकते हैं। ये बुनियादी कानून है जिनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं और ये यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह एक और x की पावर 0, किसी चीज की भी पावर 0 1 मानी जाती है अलजबरा में। किसी चीज की भी पावर x यहाँ पे हमने लेट किया है, x की पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 बेस 1 लिख लेते हैं, जिस तरह x की पावर m मल्टीप्लाई भी x की पावर n था। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 5 प्लस 3 इसको लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 प्लस 3 मींस 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 का मतलब है 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो। 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 and 64 2s are 128। 128 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। 3 की पावर x प्लस 3, 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250। तो ये प्लस का 7 है, प्लस का 7 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 की पावर x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 250 में से 7 को निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 243। क्या आ जाएगा, 243। इसकी स्पेस में यहां पे बना लेता हूं। थ्री की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 243। 243 को फैक्टराइज करेंगे थ्री पे होगा। 8 3s are 24, 1 3s are 3 and 2 3s are 6, 2 carry, 7 3s are 21 and 3 9 3s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो देखिए ये बन रहा है 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बन रहा है। 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। तो देखें यहां पे बेसिस सेम है तो ये वाला रूल इधर लगेगा कि अगर बेसिस सेम हो, x की पावर m हो और इक्वल के इस साइड पे x की पावर n हो, देन दिस इंप्लाइज m विल बी इक्वल टू n। m विल बी इक्वल टू n। ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर बेसिस सेम है दोनों तरफ से तो पावर्स भी सेम होंगी। बेसिस अगर सेम है, याद रखिएगा, तो पावर्स भी सेम होंगी। इट्स मीन्स x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू चाहिए, प्लस 3 को इस साइड पे लेके जाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 3। इसको क्लीन करते हैं हम। 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 3। इसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये वाला लॉ इस्तेमाल करेंगे। x की पावर m हो, नीचे x की पावर n हो, बेसिस सेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे x की पावर m माइनस n, x की पावर m माइनस 1। देखो बेसिस सेम है, 2 और 2 सेम है, इनकी पावर्स क्या होंगी 2 की पावर x माइनस y इज विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3। उसके बाद इक्वल टू है बीच में, बेसिस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी, पावर भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, यानी x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू पूछी गई है, तो ये देखें माइनस का y है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू y प्लस 3। तो ऑप्शन ये दिया गया था x इज इक्वल टू 3 प्लस y या y प्लस 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 23 देन व्हाट वैल्यू ऑफ 6x माइनस 7। अगर 3x माइनस 8 की वैल्यू माइनस 23 हो तो 6x माइनस 7 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से हम x को मालूम करते हैं। देखो 3x माइनस का 8 है, इस साइड पे जाए तो क्या होगा प्लस का 8 हो जाएगा, तो 3x विल बी इक्वल टू 15 माइनस का। देखो अगर साइन अपोजिट है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन किसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमने 23 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास आया है 15। 15 किसका होगा जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, बड़ी रकम जो है उसके साथ जो साइन है 15 के साथ भी वही इस्तेमाल करेंगे। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 5, x विल बी इक्वल टू माइनस 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 6x माइनस 7 की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर हम x की वैल्यू माइनस 5 पुट कर देंगे, माइनस 30 माइनस 7। देखें अगर साइन एक जैसे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे और साइन भी वही इस्तेमाल करेंगे जो दोनों के साथ है, यानी हमारे पास 6x माइनस 7 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 37, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 20 देन x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से एक मेथड ये है कि माइनस 10 को इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 हो जाएगा, या 2x विल बी इक्वल टू 30 या x विल बी इक्वल टू 15, x विल बी इक्वल टू 15। लेकिन हमसे उसने ये पूछा है x माइनस 5 की वैल्यू क्या है, तो x की जगह पर 15 पुट करें, 15 माइनस 5 क्या होगा 10 होगा, तो x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 10। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड इससे भी इजी है, वो ये है आपको किसकी वैल्यू चाहिए x माइनस 5 की वैल्यू चाहिए, यहां से 2 कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड कर दें, तो देन x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 10, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन से रिलेटेड है, और ये देखें ये गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमने फाइंड क्या करना है f ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है। देखें फंक्शन क्या गिवन है f ऑफ x, ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, यानी हमें x की जगह पर किसको रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस 1 को। x को क्या रखेंगे माइनस 1, बिकॉज हमें f ऑफ माइनस 1 चाहिए, तो यहाँ x की जगह पर माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। ईमानदारी से इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जैसे क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर, तो ये वैल्यूज रखेंगे। याद रखें यहां पे मिस्टेक नहीं करनी, ये माइनस 1 का क्यूब है,
-1 का क्यूब। याद रखें, जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, अगर n इवन हो तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा। n अगर ऑड हो तो हमारे पास -1 आएगा, और अगर n इवन हो तो +1 आएगा। तो देखें, -1 का क्यूब है, 1 को चाहे 100 टाइम भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 नहीं आता है। अब प्लस और माइनस का डिसीजन कैसे लेंगे? नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो जवाब क्या आएगा? -1 आएगा। अगर इवन होता तो ये नेगेटिव खत्म हो जाती, +1 आता। आगे ये वाली नेगेटिव, और देखें आप -1 का स्क्वायर है और 2 जो है इवन नंबर है, इसलिए ये +1 आएगा। देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें +1 आता है, -1 को +1 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास f ऑफ -1 की वैल्यू -1 आ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सम ऑफ टू नंबर इज 37, सम ऑफ टू नंबर इज 37 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 185, द डिफरेंस ऑफ देम विल बी इक्वल टू। ये कहा जा रहा है कि दो नंबर हैं, अगर उनको ऐड करो तो 37 आता है, अगर उनका स्क्वायर ले लो और फिर उनका डिफरेंस लो तो 185 आता है। अब पूछा ये जा रहा है कि व्हाट विल बी देयर डिफरेंस, उनका फर्क क्या होगा। तो याद रखें यहां पे अलजबरा के जो फार्मूले हैं वो हमें याद करने होंगे, वो हम यूज करेंगे। यहां पे हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ टू कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर क्या है? एक्स और वाई है। लेट कर लेते हैं कि वो नंबर एक्स और वाई है, जिनको सम मीन उनको प्लस करो तो हमारे पास क्या आता है? 37 आता है। सेकंड कंडीशन देखो, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, नंबर्स ये हैं, इनका स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। डिफरेंस मीन्स उनके दरमियान नेगेटिव डाल दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 185, ये भी गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? द डिफरेंस ऑफ देम। हमने नंबर लेट किए थे एक्स वाई, अब पूछा क्या जा रहा है? एक्स और वाई के दरमियान डिफरेंस, मीन एक्स माइनस वाई हमने फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? एक्स माइनस वाई फाइंड करना है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो डिफरेंस भी गिवन है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर क्या है? 185 है। देयर सम भी गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 37, ये भी गिवन है 37। हमें क्या चाहिए? एक्स माइनस वाई चाहिए। तो ये 37 अच्छा नहीं लग रहा ना, इसके साथ इसको खत्म करना है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 37, 37 5s are 180, 37 5s are 180। तो x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 5। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि दो नंबर्स हैं, उनका सम 37 है। हम लेट कर लेंगे कि नंबर x और y है, सम मीन अगर उनको ऐड किया जाए तो क्या आता है? 37 आता है। आगे वाली कंडीशन समझे, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी पहले उनका स्क्वायर ले लें फिर उनका डिफरेंस ले लें, तो वो कितना आता है? 185 आता है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें गिवन है, ए प्लस बी भी गिवन है। ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई क्या होगा? 37 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी अलजबरा से ही रिलेटेड है। 3/4 ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन को समझे। 3/4 ऑफ ए
a number is 60 more than its 1/3, the number क्या होगा? नंबर पूछा जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि 3/4 ऑफ ए नंबर, कि एक नंबर का 3/4 लो और वो क्या आता है 60 मोर आता है दूसरे नंबर से, उसी नंबर से हम लेट कर लेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि वो नंबर x है, इसका 3/4 क्या बनेगा 3/4 ऑफ नंबर, तो 3/4 बनेगा 3/4x इज 60 मोर देन इट्स 1/3 इसका ये बनेगा। हाँ, यहां पर अब ये ख्याल करना है कि 60 मोर देन है, क्या मोर देन है 3/4 उस नंबर का मोर देन। अब 60 3/4 के साथ नहीं वो करना, क्योंकि ये तो पहले से ज्यादा है, तो जो नंबर कम है उसके साथ आप 60 को ऐड करेंगे। याद रखें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक नंबर है उसका 3/4 उसके 1/3 से 60 मोर देन है, तो जो जिससे ज्यादा है उसके साथ 60 को ऐड करेंगे ताकि नंबर बैलेंस हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास 3x/4 और ये है x/3 प्लस 60। x वाली रकम को इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x/4 माइनस x/3 इज इक्वल टू 60। इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 3x/4 माइनस x/3 इज इक्वल टू 60। देखिए 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। अगर आपको एलसीएम ना आता हो तो इस मेथड को इस्तेमाल करें। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें, 4 3 12 होता है, और 3 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 3 9x होता है। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 4x इज इक्वल टू 60। अब 9x माइनस 4x क्या होगा 5x होगा। 5x/12 इज इक्वल टू 60। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5x/12 यहां पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां का डिवाइड हो जाएगा, तो x को हम सेपरेट करेंगे। 5 1s are 5 एंड 12 5s are 60, 12 12s are 144 होते हैं, तो दैट इज करेक्ट आंसर 144। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if 54 is subtracted from 3 times a certain number, the result is 36, find the numbers। if 44 is subtracted from 3 times of a certain number, हम लेट करेंगे कि वो सर्टेन नंबर जो है वो x है, इसका 3 टाइम क्या बनेगा 3x। 54 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी 54 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द रिजल्ट इज 36, रिजल्ट इज 36। फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो देखें 3x 36 माइनस का 54 है, इस साइड पे प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 और 4 10, 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9। देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड अगर करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 30 एंड दैट इज आवर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15 देन 3/10 ऑफ दैट नंबर विल बी। हमने क्या फाइंड करना है कि एक नंबर है उसका 1/3 उसका 1/4 क्या आता है 15 आता है, तो हमें मालूम करना है 3/10 यानी 3/10 उस नंबर का हमने फाइंड करना है। तो देखिए हम लेट करते हैं कि वो नंबर x है। 1/3 मीन 1/3 ऑफ x, आगे क्या है 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ x, उसी नंबर का 1/3 फिर उसका 1/4, तो हमारे पास क्या आता है 15 आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें इनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम नहीं होता, ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x/12 आ जाएगा 15 के,
या x विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई भी 15, या x विल बी इक्वल टू 12 5 आर 60, 6 कैरी 12 1 आर 12, 6 ऐड करें तो ये क्या बनता है 180 बनता है। नंबर कौन सा है 180 है, नंबर कौन सा है 180 है। अब हमने फाइंड क्या करना है 3/10 ऑफ दैट नंबर, यानी 180 का 3/10 मालूम करना है। 0 0 से कैंसल, 18 3 आर 54, तो ये 54 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ वी मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, द फ्रैक्शन obtained is 18 26 over 27, what is original fraction। हम लेट कर लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो थी हमारे पास, ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो x ओवर y थी। हमें पता है फ्रैक्शन जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हम लेट करते हैं न्यूमरेटर उसका x है और डिनोमिनेटर y है, और ये हमारे पास हमने लेट की हुई है कि वो फ्रैक्शन ये है। अब कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, सवाल में क्या पूछा गया है। इफ वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन लेट कर दी कि x ओवर y है बाय इटसेल्फ, तो ये फ्रैक्शन है, इसको अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो आगे क्या करना है, एंड डिवाइड द प्रोडक्ट, जो इसका प्रोडक्ट आता है, इसको मल्टीप्लाई करने से जो इसका प्रोडक्ट आता है उसको डिवाइड करना है किस पर, बाय इट्स रेसिप्रोकल, जो आपने फ्रैक्शन ली है उसके रेसिप्रोकल पे डिवाइड करना है। तो x ओवर y का रेसिप्रोकल क्या होगा y ओवर x, तो हमारे पास क्या आता है 18 इंटू 26 ओवर 27, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा हमारे पास x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखें एक रूल है कि अगर डिवाइड को आप मल्टीप्लाई लिखते हैं तो आगे वाली रकम का भी रेसिप्रोकल ले सकते हैं आप। तो ये हमारे पास हो जाएगा y ओवर x है, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो इसको उल्टा कर दें, x को ऊपर और y को नीचे। तो ये 18 इंटू 26 ओवर 27 है, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर में लेकर आएंगे। 18 क्या कैसे करते हैं, 18 को 27 से मल्टीप्लाई और 26 ऐड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 5 कैरी 1 7 7 5 ऐड करें तो ये 126 बनता है। 8 2 16, 1 कैरी 2 1 2 और 1 ऐड करें तो 3, ये देखें 6 6 और 2 8, 3 और 1 4, 486 है। अब 26 इसके साथ ऐड करेंगे, 26 क्या करना है ऐड करना है, 6 और 6 12, 1 कैरी 8 और 2 10 और 1 11, 1 कैरी 4, 4 के साथ 1 ऐड करें तो 5 12 बनता है। यानी हमारे पास जो आंसर आ गया है ये 5 12 ओवर 27, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आए, मिक्स्ड में था, कैसे करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये इसके साथ ऐड करते हैं, तो 5 12 ओवर 27 आ गया। और इस साइड पे देखें एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है x क्यूब, y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब बनेगा, और हमारे पास आ गया 5 12 ओवर 27। देखें ये हमें फ्रैक्शन कौन सी चाहिए, x ओवर y चाहिए, ये क्यूब खत्म करना है तो क्या लेंगे, दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, दोनों तरफ से क्या लेंगे क्यूब रूट, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x ओवर y, और 5 12 का क्यूब अलग लेंगे और 27 का क्यूब रूट्स अलग लेंगे, तो ये हमारे पास होगा x ओवर y, 5 12 का क्यूब बनता है 8 और 27 का क्यूब बनता है 3, 8 ओवर 3, 8 ओवर 3 प्रॉपर फ्रैक्शन में दोबारा से इसको मिक्स्ड में लेके जाएंगे, 2 3 आर 6, 8 में से 6 के 2 कैसे लिखते हैं, जो कोशेंट होता है उसको साइड पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 इंटू 2 ओवर 3, दैट इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड है। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अंडर रूट माइनस 1 ओवर x अंडर रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले हमें अलजेब्रिक फार्मूले जो हैं उनको याद करना होगा। अलजेब्रिक फार्मूले क्या होते हैं, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। तो यहां यही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, a माइनस बी वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें, हमने फाइंड करना है x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट। तो सबसे पहले हमें 1/x भी चाहिए, तो 1/x कैसे फाइंड करेंगे, 1/x को फाइंड करेंगे तो इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 + 2 × 2 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट से, 3 - 2 × 2 अंडर रूट। देखिए यहाँ प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है अगर माइनस हो तो प्लस से करना है। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वालों को आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 × 2 अंडर रूट ओवर 3 + 2 × 2 अंडर रूट इंटू 3 - 2 × 2 अंडर। एक और फार्मूला हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि a + b × a - b, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a + b × a - b। देखो रकमें सेम है, a + b है और a - b। देखिए a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये 3 - 2 अंडर रूट, हेयर a हमारा क्या है, 3 है, 3 का होल स्क्वायर, b क्या है, 2 × 2 अंडर रूट है, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 अंडर रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9, 2 × 2 अंडर रूट का स्क्वायर कैसे लेंगे। देखिए इस स्क्वायर पे 2 का भी हक बनता है और 2 अंडर रूट का भी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 4 2 क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। तो 9 - 8 क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आई है 3 + 2 × 2 अंडर रूट, 1/x की वैल्यू आएगी 3 - 2 × 2 अंडर रूट, 3 - 2 × 2 अंडर रूट। इस तरीके से 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। देखो x की वैल्यू हमारे पास है ये 3 + 2 × 2 अंडर रूट, 1/x की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आई थी 2 × 2 अंडर रूट, 3 - 2 × 2 अंडर रूट। अब हमने ये चीज फाइंड करनी, हमने फाइंड करना है x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट। इसका स्क्वायर ले लेते हैं। हमें पता है कि a - b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, a हमारा x अंडर रूट है, b 1/x अंडर रूट। तो ये है हमारे पास, तो ये x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट, ये हमने फाइंड करना है। इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल क्या आ जाएगा, x, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल क्या आ जाएगा, 1/x। देखिए -2 ये इससे कैंसिल हो गया, हमें x + 1/x यहां से ले लेंगे, x दोनों को ऐड करके, ऐड में साइन चेंज नहीं करते, ये इससे कैंसिल, 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पर x + 1/x की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, 6 डाल देंगे, 6 - 2 क्या आ जाएगा, 4। अब x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट, सिर्फ इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ से, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी +-2। देखें जब स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो इसके साथ पॉजिटिव भी लगाना है और नेगेटिव भी, +-2, और ये हमारा करेक्ट आंसर है।